तो लास्ट वीडियो में हमने इंडिया और इज़राइल के बारे में देख लिया था क्या अब तक की हिस्ट्री रही है, रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुआ है एंड क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन दैट द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा या इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हम उसमें कवर अप कर सकते हैं। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इंडियाज स्टैंड ऑन इज़राइल पैलेस्टीन इशू। Fine. So, India for a very long time had called for the two-state solution that supports the establishment of a sovereign independent state of Palestine. India हमेशा से, ठीक है, राइट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस अपना यही एक स्टैंड रखता आया है कि हमें टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, हमें दो स्टेट का फॉर्मेशन चाहिए, एक इज़राइल एक पैलेस्टीन, ठीक है। ये इंडिया का हमेशा से नैरेटिव रहा है। हाउएवर इंडियाज स्टैंड on Israel-Palestine conflict has not hindered the growing diplomatic relationship with India and Israel। और जो ये इंडिया का स्टैंड है टू स्टेट सॉल्यूशन का इज़राइल पैलेस्टीन इशू पे, ठीक है, इसने इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इज़राइल के साथ में इसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। येट अभी आप रिसेंट टाइम्स में लेकिन हम देखेंगे कि थोड़ा ये स्टैंड जो है डाइल्यूट हुआ है, ठीक है। जैसे 2014 में इंडिया ने फेवर किया था एक यूएन रिजोल्यूशन that established a commission of inquiry to investigate a violation of an international humanitarian and human rights law in the occupied territories during Operation Protective Edge conducted by Israel in the Gaza Strip, ठीक है। However, the Indian government did not pass a resolution in the parliament condemning the Israeli action contrary to the earlier practices। तो जो भी इज़राइल ने अनह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिसेस की थी गाजा स्ट्रिप पे, ठीक है, उसके अगेंस्ट इंडिया ने कोई भी रिजोल्यूशन अपनी पार्लियामेंट में पास नहीं किया था एज contrary to the earlier practices, ठीक है। And at the Human Rights Commission, India actually abstained किया on the resolution that welcomed the report of the same commission of inquiry, making it the first time India has refused to vote against Israel at the UN। तो इंडिया ने actually abstain कर जब आप abstain करते हो ना वोटिंग से, that means you are not like आप इंटरेस्टेड नहीं हो वोटिंग में, हम वोट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ था कि इंडिया ने इजराइल के खिलाफ नहीं किया था वोट, ठीक है, जबकि इस कमीशन ने बोला था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब डाइल्यूशन दिखाता है स्टैंड का, लेकिन the Indian government clarified that this does not mean that there is a change in India's traditional support फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। लेकिन इंडिया ने टाइम एंड अगेन एक ही चीज़ रिटेरिएट करी है कि हमारा चाहे हम यूएन में कुछ भी कर रहे हों, चाहे हमारे इज़राइल के साथ में कैसे भी रिलेशंस हों, बट हम हमेशा ही टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो यही हमारा भी स्टैंड होना चाहिए जो भी इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। फाइन, सो ये इंडिया का स्टैंड है इजराइल पैलेस्टीन इशू पे। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बायलैटरल रिलेशनशिप? सी इट्स डिफिकल्ट टू डीलिंग से हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए प्रेजेंट टाइम पीरियड में। हिस्टोरिकली तो हमने देख ली, अभी क्या है, इट्स डिफिकल्ट टू डीलिंक इजराइल एंड पैलेस्टीन इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली कि हम डीहाइफनेट कर पाएँ या डी लिंक कर पाएँ इंडिया और इजराइल और पैलेस्टीन को, ठीक है, दोनों को अलग अलग करके देख पाएँ, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन वाइल स्ट्रेटेजाइजिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल एंड अदर नेशंस इन द मिडिल ईस्ट। तो इंडिया को ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है जब वो इजराइल के साथ में डील करता है कि वो कुछ ऐसा ना करे कि मिडिल ईस्ट को उससे बुरा लग जाए, या कुछ मिडिल ईस्ट के साथ में वो ऐसा करता है कि इजराइल को बुरा ना लग जाए। हाउएवर एक चीज़ और है कि अभी जो यूएई ने, ठीक है, इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड की, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं इंडिया को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हाँ इंडिया अब मूव फॉरवर्ड कर सकता है कि भाई जब एक मिडिल ईस्ट का कंट्री यूएई इजराइल के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है तो वाई नॉट इंडिया, ठीक है। एनीवे, तो इंडिया की जो टाइज़ हैं, दूसरा जो चैलेंज है इंडिया की जो टाइज़ हैं ईरान के साथ में। सी ईरान इज़ अ शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी एंड इजराइल और ईरान का भी एक टसल चला रहता है, ठीक है। इजराइल ईरान को पसंद नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज इजराइल को ये लगता है कि जो ईरान है
तो जो ये हमास वाला जो पूरा ग्रुप है जो इज़राइल पे टाइम एंड अगेन प्रॉक्सी वॉर करता रहता है और अटैक करता रहता है, ईरान उसको सपोर्ट करता है, इज़राइल का परसेप्शन ये है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया की जो टाइज़ हैं ईरान के साथ में, दे आर चैलेंज्ड इन द करंट सिचुएशन ड्यू टू इट्स क्लोज टाइज विद इज़राइल एंड यूएस, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ में फिर कैसा होगा अगर इंडिया इज़राइल के साथ में क्लोज जाता है, अगर या फिर ईरान को भी ये होता है कि भाई अगर इंडिया इज़राइल के साथ में क्लोज जा रहा है तो ये हमारे साथ में कैसा रिलेशन रखेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़, इज़राइल्स पॉलिटिक्स डोमिनेटेड बाय इट्स एंटेगोनिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस इज ऑल्सो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू एनहांस द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। वही चीज़ है कि इज़राइल की खुद की पॉलिटिक्स जो इंटरमिस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एंटी पैलेस्टीनियन ओरिएंटेड है। तो वहाँ और क्योंकि इंडिया एक स्टैंड जो है रखता है अपना कि हमें सेपरेट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन चाहिए बिकॉज वी बिलीव इन 2 स्टेट सॉल्यूशन, तो वहाँ पे भी इंडिया को इज़राइल के साथ में जो है डील्स सेटअप करने में, अपने रिलेशनशिप को मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। देन इज़राइल्स डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़, स्पेशली द ज्यूइश माइनॉरिटीज़ फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से जो ज्यूज़ वहाँ पे गए हुए हैं, जो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो इज़राइल का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है वो भी दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक टाइज़ को कहीं ना कहीं हिंडर करता है। एंड द इनफ्लेक्सिबल स्टैंस बाय द करंट गवर्नमेंट इन इज़राइल एंड यूएस मेक्स इट्स हाईली डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेवर एंड बैलेंस इट्स टाइज विद ईरान। तो वही वाली चीज़ है ईरान के साथ में जिस तरीके का अभी तक यूएस का एटीट्यूड रहा, यूएस जैसे न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया जो ईरान के साथ में हुई थी। लेट्स सी जो बिडेन के आने के बाद में क्या होता है, ठीक है। एंड तो ये चीज़ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है इक्वेशंस चेंज होने वाली हैं अब। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि दोनों ही कंट्रीज़ को बायलैटरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो चैलेंजेस हमने देख लिए, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सी दैट व्हाट कैन बी द वे अहेड फॉर इंडिया एंड इज़राइल। सो सी टेकिंग स्टेप्स टू बैलेंस द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड इज़राइल इज़ ऑफन डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हमें पता है। Flexibility in favor of India's national interest must be made the top priority. इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट तो हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। जब भी वो इज़राइल के साथ में डील करेगा। इंडिया सो फार बीन सक्सेसफुल इन बैलेंसिंग इट्स इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट बोथ बायलैटरली एंड मल्टीलेटरली विदाउट टेकिंग साइड्स विद नाइदर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट नेशंस इन द रीजन। अभी तक इंडिया अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से मिडिल ईस्ट के साथ में डील करते हुए, इज़राइल के साथ में डील करते हुए बहुत अच्छे से बैलेंस करता आया है। तो मेंटेनिंग ए पॉलिटिकल टाइज विद द सुन्नी डोमिनेटेड एंड शिया डोमिनेटेड अरब कंट्रीज एंड इज़राइल इज अ स्टेप in the right direction. Thus, prioritizing the energy and security interest must be ensured while sculpting new policies to address novel challenges that are bound to arise in the region. तो हमें ज़रूरत है कि हम कहाँ पे हमें अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पे हम किस कंट्री के साथ में, कौन से रिलेशनशिप के साथ में हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इन चीज़ों को इंडिया को प्रायोरिटाइज करते हुए नई पॉलिसीज़ जो हैं डेवलप करनी होंगी, ठीक है। सो इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देख लिया है एंड थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, द PDF कैन बी अवेलेबल एंड इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।